हरि है अनंत, हरि कथा है अनंता। कहहि सुनहि बहुविध सब संता। एक महान मजदूर भक्त, एक भक्त ऐसा भी जिसकी कहानी पेकुंड को भी हिला देने वाली है। ऐसा भक्त जो अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए बहुत ही कठिन व्रत नियम का पालन करता था। उसने निश्चय किया कि वह उसी के घर में काम करेगा जो प्रभु की कथा या तो सुना सकता हो या फिर सुनने की भाव रखता हो। उन्होंने निर्णय किया कि वो केवल प्रभु भक्त का ही सेवा करेगा। धीरे धीरे उसकी ये भक्ति चर्चा में फैल गई। फिर क्या हुआ, एक दिन एक सेठ जी ने बोला, भाई साहब मेरे कुछ सामान है, उसे अगले गांव में पहुंचाना है। किसी कारणवश वो व्यक्ति, वो महात्मा, वो भक्त ये बात भूल गया, इस शर्त को भूल गया कि उसे वो काम तभी करना है जब वो प्रभु भक्ति या तो सुने या फिर सुनाए। परंतु उसे याद ना रहा। फिर आधे रास्ते जाते जाते फिर याद आया कि अरे मैंने तो इससे शर्त की बात ही नहीं की और मैं आधे रास्ता चला आया। फिर वो वहीं पर रुक गया और कहने लगा, सेठ जी मैं अब ये तभी ढूंढूंगा जब आप मेरी शर्त सुनेंगे। ये तभी ढूंढूंगा जब आप मेरी शर्त सुनेंगे। तो उस भक्त ने कहा, हे सेठ जी या तो आप मुझे कथा सुनाए या फिर आप मेरी कथा सुने। तो सेठ जी ने कहा, अरे भाई तू ही सुना, मैं तो सुनूंगा। मैं तुम्हारी कथा आज रास्ते भर में सुनता चलूँगा। उस परम भक्त ने सेठ जी को रास्ते भर पूरी कथा सुनाई और जब उनका गांव आ गया तो उसने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी हमारी कथा आपके मन में क्या उमंग लाई है। तो सेठ जी ने कहा, अरे पगले मैं तो अपना काम निकालने के लिए तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी पूरी कथा सुनूंगा। मैंने तो तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुन पाई। उस समय उस मजदूर को बड़ा गुस्सा आया और बोला, क्या आपको पता है संगत की महिमा क्या होती है? तो वो कहता है, कुछ नहीं होती। तो उस मजदूर ने कहा कि हे सेठ जी, जिस अहंकार के कारण तूने मेरी कथा नहीं सुनी है, जाओ तुम्हारा समय नज़दीक आया हुआ है। 1 सप्ताह के बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो गई है। सेठ जी क्षमा याचना करने लगे। मजदूर बड़ा दयालु था। उसने कहा, हे सेठ जी उदास न हो, जब आप यम के द्वार में जाओ तो आप यम से अवश्य कहना कि मुझे सत्संग का पुण्य भोगना है, तो आपका उद्धार अवश्य होगा। फिर आपको पता चलेगा सत्संग का फल में क्या दिखता है। सेठ जी की जब मृत्यु हो गई और जब उसे यमदूत यमलोक ले गए तो चित्रगुप्त ने उनका लेखा देखा और बोला कि हे सेठ जी, हे मनुष्य, बताओ कि तुम सबसे पहले कौन सा फल भोगना चाहते हो, पाप का या फिर पुण्य का? तो सेठ जी ने कहा, ना तो मैं पाप का फल भोगना चाहता हूँ और ना ही पुण्य का, मैं तो सत्संग के पुण्य का फल भोगना चाहता हूँ। तो मुझे सबसे पहले सत्संग के पुण्य का फल का आनंद उठाना है। मुझे सत्संग के पुण्य का फल क्या होता है वो देखना है। मुझे ये फल पहले प्रदान कीजिए।
यमराज जी बहुत परेशान हुए। वो सोचने लगे कि यमलोक में तो केवल पापों का दंड और भोग भोगाया जाता है। ये सत्संग के पुण्य का फल कहाँ भोगा और दिखाया जा सकता है। बड़ा कन्फ्यूज़न वाली बात है। जब यमराज जी को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने निर्णय लिया, क्यों ना इस बारे में देवराज इंद्र से पूछता हूँ कि सत्संग के पुण्य का कहाँ दिखाया जा सकता है। यमराज जी अब यमलोक से स्वर्गलोक की ओर जाने लगे। फिर वो अंत में स्वर्गलोक आखिर पहुंच ही गए। फिर उन्होंने देवराज से पूछा कि देवराज जी, इस मनुष्य को सत्संग का पुण्य को देखना है, कृपा करके मुझे बताइए इसके सत्संग के पुण्य का फल में क्या दिखाया जा सकता है। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें, मैं बड़ी ही विचित्र समस्या में फंस गया हूँ। कृपा करें देवराज, कृपा करें। इंद्रदेव भी सोचने लगे, अरे सत्संग के पुण्य का फल तो यहाँ भी ना तो भोगा जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है, तो क्यों ना हम सभी भगवान विष्णु के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि सत्संग के पुण्य का फल क्या होता है। क्योंकि कथा में भी तो, सत्संग में भी तो उन्हीं की ही चर्चा होती है, उन्हीं का ही तो यशोगान होता है। इसलिए हम सभी देवता और यमराज और ये मनुष्य का जो जीवात्मा है, इसको लेकर हम सभी वैकुंठ में भगवान विष्णु के धाम में चलते हैं, तो हमारा समस्या का समाधान अवश्य होगा। फिर यमराज जी और देवराज इंद्र और वो मनुष्य का जीवात्मा सेठ जी, वो सभी वैकुंठ धाम की ओर जाने लगे। फिर वो वैकुंठ धाम के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं और जैसे ही प्रवेश द्वार पर वो पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर भगवान विष्णु की आरती और जयकारा बार बार हो रहा है और सभी बोल रहे हैं, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आरती समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु, वो जीवात्मा, यमराज जी और देवराज इंद्र एक जगह आ गए और फिर यमराज जी और इंद्रदेव भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे प्रभु, ये जो मनुष्य का जीवात्मा है, यह सत्संग के पुण्य के फल को देखना चाहता है, कृपा करके हमारी इस समस्या का समाधान करे तो बड़ी कृपा होगी। भगवान नारायण जी कहने लगे कि हे यमराज जी, हे इंद्र जी, इस मनुष्य को मैं बता देता हूँ कि जिस सत्संग के फल की महिमा जानने के लिए ये यमलोक से देवलोक गया और देवलोक से मेरे धाम वैकुंठ में आ गया है, इससे बढ़कर ये मेरे दर्शन पर रहा है, इससे सत्संग की ओर क्या हो सकती है। सत्संग की यही एक महान महत्व है कि जीवात्मा को धरती से यानी मृत्यु लोक से यमलोक और स्वर्गलोक से भी लेकर वैकुंठ तक पहुंचा देती है। इसलिए संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में सत्संग का फल और पुण्य सबसे ऊपर है। इसलिए तो संत कहते हैं, एक घड़ी में आध घड़ी, आधों में पुनियाद,
तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। शुद्धारा और लक्ष्मी, शुद्धारा और लक्ष्मी, पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, तुलसी दुर्लभ दोए। प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से कहिए धन निरंकार जी दास को और भी आशीर्वाद दें ताकि दास और भी वीडियो बना पाए। साथ संगत जी सब्सक्राइब करें धन निरंकार जी।